मैं आप सभी का भगवत गीता के इस 86वें सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीवन दो तरह से जिया जाएगा। पहला तरीका है अहंकार से भरकर, दूसरा तरीका है समर्पित होकर। अहंकार में और समर्पण में फर्क क्या है? हम अहंकार से कब भरते हैं? जब हमारे दिल और दिमाग इन दोनों की लड़ाई शुरू होती है। हमारा दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। कभी कभार दिमाग कुछ कहता है, दिल कुछ और कहता है। दिल दिमाग की बनती नहीं, दोनों का युद्ध, दोनों का झगड़ा और उसमें अहंकार का जन्म। हमेशा अहंकार अपना मुंह ऊपर निकालता है। कई बार हमें लगता है किसी की मदद कर ली जाए और दिमाग कहता है मदद बिल्कुल न कर, वो सर पे बैठेगा। कई बार लगता है किसी को पुरस्कारित किया जाए, दिमाग कहता है नहीं, पुरस्कार मत दो। पुरस्कारित करोगे तो फिर आपकी खुद की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। कई बार हम कोई अच्छा कार्य करने जाते हैं तो रोकने वाला और कोई नहीं, हम खुद ही होते हैं। कई बार हम सच बोलने की चेष्टा करने लगते हैं, प्रामाणिकता की बात करने लगते हैं, लेकिन हम खुद को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। हम झूठ बोल ही देते हैं। कई बार हम खुद कहते हैं मुझे क्रोध करना ही नहीं था, अचानक से हो गया। अचानक से नहीं हुआ, अहंकार बढ़ गया और मुझे कोई कैसा कुछ कहता है, ऐसा मन में आया। मेरे मन के विरुद्ध कर रहा है, ऐसा मन में आया। मुझे इससे धोखा है, ऐसा मन में आया और आप क्रोधित हो गए। भाई साहब, जब दिल और दिमाग दोनों का जोड़ हो जाता है तब आपको क्रोध नहीं आ सकता, तब शांति होती है। जब दिल और दिमाग इन दोनों का एकत्रीकरण होता है तब आपकी प्रगति होती है, विकास होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि आपको रोकने वाला आपके भीतर कोई नहीं होता है। थोड़ा सोचिए, जानिए। आप आपके बेटे को आपसे दूर नहीं भेज रहे हो। आप कहते मोह है उसमें, आसक्ति है, नहीं, अहंकार है कि वो मेरा है। वही पड़ोसी का बेटा कहीं चला जाए तो आपको क्या फर्क पड़ रहा है? वो गुम भी हो जाए तो आप उसके पास जाएंगे, अरे आपके दुख में हम सम्मिलित हैं, बड़ा बुरा हुआ। लेकिन आप घर पे आकर मिठाई भी खा सकते हो, आपके पास है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क आपको पड़ रहा है कि मैं और मेरा छूट रहा। अहंकार मैं में छुपा हुआ है, मेरे में छुपा हुआ है। भाई साहब, हर चीज में अहंकार मुंह ऊपर निकालते रहेगा तो आप अपने खुद को समर्पित नहीं कर पाओगे। आप कहते हो मैं प्रामाणिक हूं, मैं ईमानदार व्यक्ति हूं। किसी ने पूछा क्या है ईमानदारी का सबूत? बोले सबूत की क्या बात है? रास्ते से गया, मुझे 10 रुपए की नोट दिखाई दी। कोई नहीं दिखा था वहाँ पर और मैंने 10 रुपए की नोट नहीं उठाई, मैं सीधा चला गया। अच्छी बात है, आपने 10 रुपए की नोट नहीं उठाई। मान लीजिए वो 100 रुपए की नोट होती तो? बोले तब भी नहीं उठाता, मैं बड़ा प्रामाणिक हूँ। कोई बात नहीं। वो 500 रुपए की नोट होती तो? बोले तब भी नहीं उठाता, बड़ा प्रामाणिक हूँ। अच्छी बात है। 500 रुपए की एक गड्डी होती 100 नोटों की,
और 50,000 रुपये होते तो बोले तब भी नहीं उठाता। और मान लीजिए ऐसे 10 बंडल होते, 5 लाख होते तो अब थोड़ा ईमानदार व्यक्ति के बोलने की ताकत कम हो गई, बोले थोड़ा सोच लेता। 50 लाख होते तो बड़े थोड़ा सोच लेता, 5 करोड़ होते तो थोड़ा सोच लेता। इसका मतलब 5 करोड़ तक की तुम्हारी लिमिट है, तब तक प्रामाणिक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। 5 लाख तक आपकी लिमिट है, बाद में क्वेश्चन मार्क है। ये जो क्वेश्चन मार्क है लिमिटेड है, ये लिमिटेड ही कहलाता है कि वहाँ तक छुपा हुआ है, उसके बाद में मुंह ऊपर निकालने वाला है, जिसका नाम अहंकार है कि वो मैं है, मेरे लिए है। भाई साहब, जीवन अंकों से नहीं जिया जाता। 10 रुपए पर, 50 रुपए पर, 500 या 5 लाख या 5 करोड़ रुपए पर कभी न कभी यदि आप अपनी प्रामाणिकता गंवाते हो, कभी न कभी गंवाते हो, तो समझ लेना कि आप प्रामाणिक हो नहीं। मेरी बात को समझने की चेष्टा करो। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका दिल कुछ कहता है, आपका दिमाग कुछ कहता है। दिल और दिमाग, इनकी लड़ाई जब तक जारी है तब तक आप संसारी हो। दिल और दिमाग की लड़ाई जब खत्म हो जाएगी और भीतर से शांति आएगी, तब आप आध्यात्मिक हो। इसलिए भगवान श्री ने कह दिया था, अर्जुन तेरा खुद का मित्र तू ही है और तेरा खुद का शत्रु तू ही है। बाकी लोग तुझे विरोध करने बाद में आएंगे, पहले तो तू खुद को विरोध कर लेता है। या तो दिल विरोध करता है या तो दिमाग विरोध करता है। सोचिए, क्या है दिल और क्या है दिमाग? आपका दिल कहता है कि वहां तक पहुंचना है, दिमाग कहता है इस तरीके से पहुंचना है। जो तरीका है, सिस्टम है, मार्ग है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो दिमाग का काम है। और आपका जो ध्येय है, लक्ष्य है, टारगेट है, ये दिल का काम है। बच्चे को बहुत बड़ा करना है, माँ ने कह दिया, माँ ने कह दिया तो दिल ने कह दिया। कोई पूछता है, तेरे पास तो कुछ पैसा भी नहीं है, तेरे पास तो कोई शिक्षा भी नहीं है, तू खुद अनपढ़ है, छोटे से गांव में, कस्बे में रहती है, और कैसे बेटे को बड़ा करेंगी? वो मुझे मालूम नहीं, बेटे को बड़ा करना है। दिल ने कह दिया, दिल ने एक टारगेट फिक्स कर लिया, दिल ने एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया, दिल ने एक ध्येय निश्चित कर दिया, बेटे को बड़ा करना है। अब माँ यदि दिमाग लगाएगी तो फिर कैसे करना है, माँ को उपज आ जाएगी। लेकिन माँ खुद का दिमाग यदि दौड़ाएगी नहीं, उस दिल के साथ जोड़ेगी ही नहीं, तो हमेशा माँ के दिमाग में प्रश्न रहेगा कि मैंने कह तो दिया बेटे को बड़ा करना है, ठान तो लिया, मन की इच्छा भी हो गई, अब कैसे करना है, यही मुझे चिंता बनी रहती है। मुझसे होगा कि नहीं, यही मुझे डर लगा रहता है। चिंता और डर की वजह से उसका दिमाग परेशान रहेगा। और जब तक दिमाग परेशान है, तब तक दिल और दिमाग दोनों की लड़ाई जारी रहती है, और माँ हमेशा संसारी होती है, दुखी रहती है, परेशान रहती है। लेकिन माँ ने यदि कह दिया कि मेरे दिल ने कहा है कि बेटे को बड़ा आदमी बनाऊंगी, तो दिमाग भी मुझे ही इस्तेमाल करना पड़ेगा कि कैसे बनाऊंगी। आप समझ रहे हो? जिसका दिल उसी का दिमाग, जिसका दिल उसी का दिमाग, जिसका ध्येय उसी की प्रोसेस, उसी का ये कार्य, उसी का उत्तरदायित्व, तब जाकर होता है आपके जीवन में अध्यात्म का प्रवेश।
इसलिए अध्यात्म कहता है एकला चालो रे। अध्यात्म कहता है अकेले चलो रे, क्योंकि आप खुद ने एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया है और दूसरे लोगों की सहायता में लगे हो। पत्नी को कहते थोड़ा तू सहयोग कर ले, बच्चे को कहते तू सहयोग कर ले, भाई को कहते तू सहयोग कर ले, इसको उसको सहयोग मांगते रहोगे। उन्होंने सहयोग नहीं दिया तो कोई काम का नहीं, सब सुख के साथी है, दुख में कोई नहीं है। कोई परेशानी वाला काम हो तो फिर कोई मदद नहीं करता है। ये ताने मारने के लिए हम तैयार हैं और संसार में हम दुखी हैं। अपने खुद से पूछ लेना भाई साहब, ध्येय निश्चित किसने किया है? मैंने। फिर कार्य कौन करेगा? मैं करूंगा। कार्य की प्रोसेस में मैं ही इन्वॉल्व हो जाऊंगा। जब तक आप अपनी कार्य की प्रोसेस में हो, जब तक आप अपने खुद के ध्येय के साथ जुड़े हो, तब तक आप समर्पित हो। समझ रहे हो आप? लेकिन ध्येय मैंने निश्चित किया है और मैं आपसे काम करवाना चाहता हूं, तो मेरा समर्पण नहीं है। मेरा ध्येय, मेरी क्रेडिट, मेरे नाम पर क्रेडिट पर ये होना चाहिए, लेकिन काम में आपको लगा रहा हूं, अहंकार काम कर रहा है। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। तो माई बाप जितने लोग कहते हैं मेरे सपने मेरे बच्चे पूरे करेंगे, वो अहंकारी है। मेरा सपना मेरा पति पूरा करेगा, अहंकारी पत्नी है। कई लोगों को लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं और मेरे लिए ये जन्मे हुए, ये मेरे लिए करते रहेंगे। नहीं, वो खुद के उद्धार के लिए, खुद के उन्नति और प्रगति के लिए जन्मे हैं। आप अपने उद्धार के लिए जन्मे हो, इसलिए आपको अपना उद्धार करना है, उनको अपना उद्धार करना है। यही अध्यात्म है। उद्धार कैसे होगा? दिल और दिमाग इन दोनों के जोड़ से होगा। इसीलिए यह अक्षर ब्रह्म योग के सातवें श्लोक में आपको झांकना है, थोड़ी रिवीजन करके आगे बढ़ना है। आओ गीता खोलो, 8वां अध्याय, श्लोक 7वां। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम। अर्जुन, सब समय निरंतर मेरा स्मरण और युद्ध दोनों कर, मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर निस्संदेह तू मुझ ही को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात एक साथ तू स्मरण भी कर, स्मरण करने का काम दिल कर रहा है, और युद्ध भी कर, दिमाग कर रहा है। बिना दिमाग के युद्ध कैसे लड़ा जाएगा? कर्म कैसे किए जाएगा? कर्तव्य कैसे निभाया जाएगा? प्रोसेस कैसे होगी कार्य की? ये इम्पॉसिबल है। लेकिन स्मरण करना अर्थात प्रभु को याद करना, अर्थात अंतर्यामी ब्रह्म को याद करना, ये तो दिल का काम है। उसके लिए दिमाग की जरूरत नहीं है। तो एक साथ ये दोनों काम करना, निस्संदेह ब्रह्म को प्राप्त होना है। बड़ी ही सूझबूझ है, और इन दोनों में समर्पण छुपा हुआ है। तो आपको समर्पण करना है, दिल और दिमाग इन दोनों को जोड़कर। क्या आप तैयार हो? समर्पण करने के लिए तैयार हो? समर्पित जीवन जीने के लिए तैयार हो? तो हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। अब समर्पित जीवन कैसे होगा? अहंकार शून्य जीवन समर्पित जीवन होगा। अहंकार शून्य, जिस
जिस व्यक्ति में मैं मेरा ये भाव खत्म हो जाएगा, उस व्यक्ति में समर्पण होगा। आपके मन में आएगा कि फिर मैं मेरा भाव खत्म होगा तो तू तेरा ये शुरू हो जाएगा। नहीं, तू कहेंगे तो इनडायरेक्टली मैं भी आ ही गया, तेरा कहेंगे तो इनडायरेक्टली मेरा आ ही गया। जहाँ तेरा है वहाँ मेरा है, जहाँ मेरा है वहाँ तेरा है। बचपन में टिफिन लेकर जाते थे, टिफिन में 2 एप्पल देती थी माँ। अब आप एक दोस्त को देते थे, ये तेरा, और दूसरा ये मेरा। तो जहाँ तेरा है वहाँ मेरा है। दोनों एप्पल उसको दे दिए, सब तेरा, तो उसके मन में आता है सब मेरा, तो फिर तेरा क्या आ गया। जहाँ तेरा है वहाँ मेरा है, जहाँ तू है वहाँ मैं है। इसलिए तू मैं माने झगड़ा। आप समझ रहे हो? केवल मैं करूं तो डायरेक्ट अहंकार है, और तू करो तो बाद में मैं आता ही है कि तुझे इतना सम्मान करता हूं मैं, और तूने मेरे लिए क्या किया। तेरी इतनी मदद करता हूं मैं, तूने मेरे लिए क्या किया। हमेशा पत्नी कहती है, आपके लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने। क्या नहीं किया बोलो। मायका छोड़कर आई, सब छोड़ दिया, आपकी इच्छाएं पूर्ण की। आप बोलते और मैं करती, लगातार चल रहा है। 25 साल तक मैंने सब कुछ आपके लिए किया, आपने क्या किया। और हमेशा से महिलाओं को लगता रहा कि मैं समर्पित जीवन जी रही हूँ, मैं पति के लिए समर्पित हूँ, मैं ससुराल के लिए समर्पित हूँ, मैं बच्चों के लिए समर्पित हूँ, मेरा जीवन ही समर्पिता का जीवन है, और इतना सब कुछ सबके लिए करती हूँ, अपने लिए तो कोई करता ही नहीं। बूढ़ी औरतों को पूछ लेना क्या रहा जीवन, वो कहती है सबके लिए किया, मेरे लिए कुछ ने कुछ किया ही नहीं, कुछ ध्यान दिया ही नहीं। क्या है ये सूक्ष्म अहंकार है माता जी। पुरुष कहता है मैं कमा के लाता हूँ, मेरी सुनो। मैं सबको खिलाता हूँ, मेरी सुनो। मैं सबको सुरक्षा देता हूँ, मेरी सुनो। वो डायरेक्ट अहंकार बताता है, और ये समर्पण के आड़ में अपना अहंकार जताती है। कितने लोगों को स्वीकार है, हाथ ऊपर करो। धन्यवाद धन्यवाद। अब आप सोचिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा तेरा, मैं तू मैं, ये सारी बातें आपको संसारी बनाकर रखेंगी। दिल दिमाग की लड़ाई जारी रहेगी। निकलना है ना बाहर, तो समर्पण करो। समर्पण करने के लिए यदि तैयार हो तो फिर आपको आज इस सेशन में एंट्री करनी है, 8वें अध्याय के 8वें महत्वपूर्ण श्लोक में। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। अर्थात हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान से युक्त अभ्यास रूप योग से तथा अन्य कहीं न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। यदि आपको समर्पित जीवन जीना है तो फिर आपको अभ्यास रूप योग साधना पड़ेगा। अभ्यास का अर्थ है निरंतर, नियमित। अभ्यास का अर्थ है जैसे तेल की धारा, अखंड पानी की धारा टूट टूट कर बहती है,
पानी को ऊपर से आप डालो तो बूंद बूंद टूटती जाएंगी, लेकिन तेल की धारा अखंड है। उसी प्रकार से जब आप अभ्यास रूप योग साधते हो, आपका अभ्यास परमानेंटली होता है, माने आप उसमें पूरा ढोल देते हो खुद को, पूरा समर्पित कर देते हो खुद को, उसे कहते अभ्यास। अब लगातार अभ्यास करना है। किसका अभ्यास करना है? नियम है कि परमेश्वर के ध्यान से युक्त, माने परमेश्वर के ध्यान का अभ्यास करना है। अब यहां परमेश्वर शब्द बड़ा मायने रखता है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम। आपको जो दिव्य पुरुष है, आपको जो परमेश्वर है, उसका ध्यान करना है। परमेश्वर कौन है? जिसका परम होश, वो परमेश्वर। जो होशपूर्ण है उसका ऐश्वर्य बढ़ गया, इसलिए परम ऐश्वर्यवान वो परमेश्वर, और जो ऐश्वर्यवान है वो होश में है, वो ऐश्वर्यवान है। बेहोशी में आपके पास 10 रुपए है या 10 करोड़ रुपए है, कोई मायने नहीं रखते। होश में आपके पास 1 रुपया है, मायने रखता है। कितने लोगों को स्वीकारें? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। बेहोशी में आपको मदद करने वाले 100 लोग हैं। बेहोशी में आपके पास करोड़ों की धन संपत्ति है। बेहोश हो आप, नशे में हो आप, सोए पड़े हो, कोमा में हो, क्या मतलब की है आपकी धन संपत्ति? मदद करने वाले। लेकिन यदि होश में हो और कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई धन संपत्ति नहीं, झोपड़ा ही है, लेकिन होश में हो, तो झोपड़े का भी उपयोग करना आपको आ जाएगा। कोई मदद करने के लिए नहीं है तो अपने हाथ से भी आप जो चाहे वो बना लेंगे। होश जहां, ऐश्वर्य वहां। कितने लोगों को स्वीकारे? हाथ ऊपर करो। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। इसीलिए होश माने अधिदैव, माने अवेयरनेस, ये बड़ा मतलब का है। तो जिनको परम होश है वो परमेश्वर है। जिन्होंने होश गंवा दिया वो बेहोश, जिसने होश गंवा दिया वो कंगाल, वो पशुतुल्य, क्योंकि पशुओं को होश ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं। मनुष्य जो बेहोश है नशा कर रहा है, मनुष्य जो बेहोश है शराब पी रहा है, उसे होश नहीं है। वो कहाँ पड़ा है, कहाँ सोया है, किन लोगों के साथ बैठ रहा है, हाथ से क्या कर रहा है, किसकी हत्या हो रही है, मुंह से क्या बोले जा रहा है, क्या सुनाई दे रहा है, किसको स्पर्श कर रहा है, कुछ ही ज्ञात नहीं है, बेहोश है। बेहोशी की अवस्था में जीने वाले लोग, कई जेलों में मैं गया। जब जहां जिस जेल में गया तो वहां के बंदी, वहां के कैदी बिलक बिलक कर रोते थे, क्योंकि जब लेक्चर होता था, प्रवचन होता था, तब उनकी आंखें खुलती थी, उनसे गलतियां क्या हो गई। लेकिन आपको मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरे अनुभव के साथ कहता हूं, 98% लोग जेल में ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि मेरे हाथ से खून कैसे हो गया समझा ही नहीं। क्यों? मेरे हाथों से गलती कैसे हो गई समझा ही नहीं, झगड़ा कैसे हो गया पता ही नहीं चला। इतना क्रोध आया था कि हाथ में वो जो चीज़ लगी उठाई और पत्नी को दे मारी, पत्नी तो मर गई। आज मैं 12 साल से जेल में हूँ।
बड़ा दुखी हूँ, बड़ा परेशान हूँ, मेरे बच्चों का क्या होता होगा, पत्नी पर मेरा बड़ा प्रेम था लेकिन क्रोध के कारण हो गया, क्रोध की वजह से बेहोश हो गया था, शराब की वजह से बेहोश हो गया था, भय की वजह से बेहोश हो गया था। भाई साहब, हम लोग आज की डेट में जेल में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच जाएंगे। हमें भी यदि बेहोशी की आदत और अभ्यास है तो हमसे भी बेहोशी में कोई गुनाह हो सकता है, हमसे भी गलतियां हो सकती है, और ऐसी गलतियां जो माफ़ नहीं की जाएगी तो हमें भी जेल के सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। हालांकि जेल की सलाखें ही आपको केवल दुख देती है ऐसी बात नहीं है। हमने जीवन में बेहोशी में इतने काम ऐसे गलत कर लिए हैं कि आज हमारे पास उतनी धन संपत्ति नहीं है, आज हमारे पास उतना अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, आज हमारे बेटे हमको माँ बाप कहने को तैयार नहीं है, आज हमारे रिश्तेदारों से हमारा अच्छा रिश्ता नहीं है। आज हम यदि अतीत में देखने जाते हैं तो हमें दिखाई देता है कि हमसे जो गलतियां हुई थी हम करना नहीं चाहते थे लेकिन बेहोशी में हुई थी, आज उसका ये नतीजा है। क्या ये जेल नहीं है? क्या ये जेल नहीं है? क्या ये दुख भरा संसार आपके लिए कष्टदायी नहीं है? सोचो आप, ये सब क्यों हुआ था? बेहोशी के कारण हुआ था। अभ्यास है हमें। कौन सा अभ्यास है? बार बार बेहोश होने का अभ्यास है। और सबसे बड़ी बेहोशी अहंकार की बेहोशी है। मैं कौन हूँ? मैं इतना बड़ा हूँ, मैं किसको क्या समझता हूँ, मैं किसको क्या वैल्यू देता हूँ, मेरे सामने तो कोई कुछ भी नहीं है। ये सबसे बड़ी बेहोशी है। पत्नी, अरे वो मेरी वजह से है, उसमें है ही क्या? बच्चे, अरे मैंने जन्म दिए, मैंने छोटे से बड़ा किया, क्या है उनमें? ये अहंकार क्या हम में नहीं है? और यदि ये है तो क्या ये होश है? और यदि ये बेहोशी है तो ये बेहोशी की सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। अभ्यास तो है लेकिन बेहोशी का, भगवान कहते अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। अरे बाबा, तुझे अभ्यास तो करना है, योग तो साधना है, लेकिन कौन सा? परमेश्वर के ध्यान का अभ्यास। वो अभ्यास नहीं है हमारे पास। माफ करना दीदी, आप ये सोच लेंगे कि है हमारे पास अभ्यास परमेश्वर का। हम मंदिर में जाते हैं, जय श्री कृष्ण बोलते हैं ना, श्री कृष्ण शरणम मम शरणम मम शरणम मम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, शिव 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 शिव। कितना अभ्यास करते हैं हम, कितना परमेश्वर को मानते हैं हम, कितना हम उनका हर रोज पूजा करते हैं। फूल, पत्री, बेल, पानी, दूध, क्या क्या नहीं। अरे बाप रे, हमने तो प्रण कर रखा है कि जीवन में जितना भी कमाएंगे 10% हम मंदिर में दान करते जाएंगे। इतना सब कुछ कर दिया है और आप कहते परमेश्वर का कुछ नहीं। नहीं, परमेश्वर का संबंध परम ऐश्वर्य से है। मेरे इस महत्वपूर्ण स्टेटमेंट को कभी भूलना नहीं। मुझे भूल जाओ, स्टेटमेंट को मत भूलो। क्या स्टेटमेंट है? परम ऐश्वर्य जिसके पास है वो परमेश्वर, और ऐश्वर्य उसी के पास टिका रहता है जिसको होश रहता है। इसलिए परम होश परमेश्वर, जिसका होश है वो परमेश्वर है। तो सीधी सी बात है, यदि परमेश्वर का ध्यान करना है तो होश का ध्यान करना है ना। परम ऐश्वर्य युक्त ऐसे परमेश्वर के पास होश के अलावा कुछ नहीं है। होश है इसलिए सब कुछ है। तो क्या आपके पास उतना होश है? उतना ही होश होगा तो सबसे बड़ी भक्ति हो गई, सबसे बड़ी पूजा हो गई,
सबसे बड़ी प्रार्थना हो गई, सबसे बड़ा ध्यान हो गया। आपको बेलपत्र चढ़ाने की, फूल चढ़ाने की, उसमें अक्षता डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बेहोश है वो ये सब कुछ कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं परमेश्वर क्या है और उन्हें पता ही नहीं वो खुद क्या कर रहे हैं। सोचा आपने कभी? अब सोचिए, अब सोचिए, परम ऐश्वर्य, परम होश के साथ। होश 3 बातों में रहता है सिर्फ। जब तक आपके पास ये 3 बातें हैं, आप होश में रहेंगे। ये 3 बातों में से एक बात आपके पास नहीं रही, होश गया। आपके होश का पहला निमित्त कर्म है सृजन। होश के लिए आवश्यकता है क्रिएशन की। जब तक क्रिएटिव हो, कुछ क्रिएशन कर रहे हो, आप होश में हो। रंगोली निकाल रहे हो माता जी, होश में निकाल रहे हो। चित्र बना रहे हो, होश में बन रहा है। आप मकान बांध रहे हो, होशपूर्ण बांध रहे हो। आप कोई भी कार्य, क्रिएशन माने सृजन, निर्मिति, उत्पत्ति जब कर रहे हो तो होश में हो। क्रिएशन होश के साथ। दूसरी बात है सेवा। जब आप सेवा कर रहे हो तब आपका होश देखो। जब आप सेवा कर रहे हो, इस सेवा का मतलब जानते हो ना? जिस चीज की कमाई करने के लिए आपने बहुत कष्ट उठाए हैं, जिस चीज को पाने के लिए आपने बहुत दिमाग लगाया है, दिल न्योछावर किया है, आपने मेहनत की है, आपने कष्ट उठाए हैं, वो आपने किसी को दे देना और उसके कष्ट कम कर देना, यह है सेवा। मान लीजिए 3 घंटे तक बड़ा कष्ट उठाकर महिला ने रसोई बनाई, अपनी सारी स्किल लगाकर, दिमाग लगाकर, कौन सा व्यंजन बनाना है, कैसे बनाना है, मेहनत की है। रसोई घर में गैस के सामने धूप में तप रही है, उधर बाकी लोग तो एयर कंडीशन में बैठे हैं, यहाँ पर ये तप रही है। उसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, मेहनत हो रही है। 3 घंटे उसने रसोई बनाई है। अब ये 3 घंटे की हुई मेहनत को सब लोग अब बैठे हुए भोजन करने के लिए उनको समर्पित कर दिया, उनको दान कर दिया, उनको पेट भरने के लिए, संतुष्ट करने के लिए वो सबको न्योछावर कर दिया। हो गई सेवा। सेवा का मतलब है आपने की गई मेहनत, आपसे हुई मेहनत, आपका कष्ट किसी और को बिना कष्ट किए हुए दे देना, सेवा हो गई। आप समझ रहे हो? यहां आपका होश है। उत्तम सेवा करनी है तो होश में ही रहना पड़ता है। और तीसरी है साधना। साधना का मतलब है बोध कर लेना, सत्य का सामना कर लेना। सब क्षणभंगुर है, नश्वर है, नष्ट होने वाले हैं। जो जो रूप दिखाई देते हैं वो समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि उनका जन्म हुआ है रूप में, तो नष्ट भी होगा रूप। श्वास आती है तो श्वास जाती भी है, नश्वर है, क्षणभंगुर है। यह शरीर बचपन में कुछ और, जवानी में कुछ और, बुढ़ापे में कुछ और, ये तो बदलते रहता है, सब नश्वर है। इस सत्य का बोध करते रहना ये साधना है। इसका मतलब मृत्यु की ओर बढ़ना। हर एक चीज जो नश्वर है उसके मृत्यु का सत्य जान लेना, वो नष्ट होने वाली है, उस नश्वरता का सत्य जान लेना साधना है। तो भाई ऐसे कौन है परम होश वाले जिसने ऐसे
ये 3 कर्म किए हुए हैं कि निर्मिति का कर्म किया, कि सेवा का कर्म किया, या फिर साधना का कर्म किया। ऐसे कौन है? तो भाई साहब, जिसे आप ब्रह्मदेव कहते हो वो सृजन करते हैं, उसे आपने परमेश्वर कहा है। ब्रह्मा जी परमेश्वर। क्यों? क्योंकि वो अखंड अभ्यास कर रहे हैं सृजन करने का। आपने परमेश्वर कहा विष्णु को, जो अखंड पालन करने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं, पालन करता। आपने शिव जी को परम साधना करने वाले, मृत्यु देने वाले, मृत्यु के सच को जानने वाले शिव को परमेश्वर कहा है। अखंड साधना कर रहे हैं, मृत्यु के सत्य का बोध समझ रहे हैं, नश्वरता को जान रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात शिव, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों को आपने परमेश्वर क्यों कहा? क्योंकि तीनों परम होश में है। बुद्ध को आपने परमेश्वर क्यों कहा? बुद्ध होश में है। महावीर को आपने परमेश्वर क्यों कहा? वो होश में है। जिस जिसका होश बढ़ता जाएगा, उसका ऐश्वर्य प्रकट होता जाएगा, वो साधना में भी उतना ही रत रहेगा, वो सेवा में भी उतना रत रहेगा, वो सृजन में भी उतना रत रहेगा, और उसका अहंकार शून्य हो जाएगा, समर्पण बढ़ जाएगा। उसे कहते हैं परमेश्वर। अब बारी आपकी है। परमेश्वर बनने का अधिकार आपका है। परमेश्वर तक की यात्रा आप कर सकते हो। आप कर सकते हो। जैसे भारत देश में 142 करोड़ लोग यदि है, उनमें से जितने सज्ञान लोग हैं, जिनकी उम्र 18 या 21 साल के ऊपर हो गई है, जिनको बोध है, जिनको समझ है, वो भारत का नागरिक मतदान कर सकता है, अधिकार है। और भारत का हर एक नागरिक यदि प्रधानमंत्री बनना चाहता है, राष्ट्रपति बनना चाहता है, तो उसे वो अधिकार है। हाँ, हालांकि वो बनने के लिए उसकी योग्यता निर्माण करनी पड़ेगी, और जितनी योग्यता बनाओगे उतना फिर आप कौन से कस्बे में रहते हो, कौन से गली में रहते हो, कौन से जाति को कोई मतलब नहीं है, आप बन सकते हो। योग्यता बढ़ाओ, प्रधानमंत्री बनो। मैंने गलत तो नहीं कहा ना? तो ठीक उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में हर एक जीव को वो अधिकार है कि तू परम होश में आ जा, तेरी योग्यता बढ़ा, परम ऐश्वर्य से सिंचित हो जा और परमेश्वर बन जा। तेरा वो अधिकार है। अब आपको लगेगा कि मनुष्य ही क्यों, अन्य पशु बेहोशी में, उनको होश ही नहीं, वो क्या कर रहे हैं। एक मेंढक अपने भक्ष के लिए जीवा बाहर निकालता है और भक्ष खा रहा है, और पीछे से सांप के मुंह में है, वो पीछे से उसको सांप खा रहा है, लेकिन उसका ध्यान ही नहीं कि सांप उसे खा रहा है। आधा तो वो सांप के मुंह में है, और उसके मुंह में जो भक्ष है उसका वो चाव ले रहा है, स्वाद ले रहा है। इधर हम अपना बर्थडे मनाने जा रहे हैं और उधर मृत्यु नज़दीक आ रही है। हमें भान ही नहीं है, हमें ख्याल ही नहीं है कि इधर मृत्यु हमारे बिल्कुल गले लग रही है। ये हमें पता ही नहीं है। हमें लगता है हम अमर है। अरे, आप जिस देह को मैं कर रहे हो, मेरा मेरा कर रहे हो, वो अमर है ही नहीं, वो नश्वर है। आप समझ रहे हो? इसीलिए आपको परमेश्वर बनना है तो परम होश की आवश्यकता पड़ेगी। परम होश कैसे आएगा? चलो धीरे 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 सीढ़ियां उतारते जा रहे हैं आप। होश कैसे आएगा? ये परमेश्वर बनता है तो कैसे बनता है?
ब्रह्मा ने ऐसे क्या पापड़ बेले कि वो ब्रह्मदेव बन गए, विष्णु ने ऐसे क्या पापड़ बेले जो विष्णु बन गए, शंकर जी ने ऐसे क्या पापड़ बेले जो शिव जी बन गए। कुछ तो रहस्य रहा होगा। रहस्य है ना। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। एक साथ चिंतन भी कर, एक साथ कर्म भी कर। दिल और दिमाग को तू युद्ध में मत ढाल, दोनों का एकत्रीकरण कर। अखंड ध्यान, परमेश्वर का ध्यान कहाँ होता है? शिव जी जिनको परमेश्वर कहते हो वो भी तो ध्यान की अवस्था में है। उनकी तो मूर्तियां आपने ध्यान वाली बना दी है। तो किसका ध्यान करते हैं वो ब्रह्म का ध्यान करते हैं। अभ्यास है ब्रह्म का ध्यान करने का, बोध है, साधना है, कर्म है, ध्यान है, अखंड स्मरण है ब्रह्म का, और साथ में कर्म है साधना का। विष्णु क्षीर सागर में शेषनागी की शैया है और वहां अखंड ध्यान कर रहे। तो किसका ध्यान कर रहे? लोगों को समझा नहीं। बोले हरि जो है वो शिव का ध्यान करते हैं और शिव जी हरि का ध्यान करते, दोनों एक दूसरे का ध्यान करते। ये तो बात ऐसी हो गई कि पति पत्नी का ध्यान करता है और पत्नी पति का ध्यान करती है और दोनों एक दूसरे का ध्यान करते हैं। क्या होता है? पत्नी के ध्यान में आसक्त पति सारी सारी रातें तेरी याद सताए, और पत्नी आप कहाँ हो, आप खोए कहाँ, हम कहाँ, तुम कहाँ। क्या है? क्या इससे पत्नी का उद्धार होगा? पति का ध्यान करने से कौन से पत्नी का उद्धार हुआ है? हाथ ऊपर करो बहनों। और पत्नी का ध्यान करके भाई साहब किसका उद्धार हुआ है? हाथ ऊपर करो। हाँ, आसक्ति बड़ी है, मोह बड़ा है, वासना बड़ी है, कामना बड़ी है। यस और नो? ये ध्यान करने के लिए नहीं है, आपकी ध्यान में गति बढ़ाने का सहयोग करने के लिए है। जिसका ध्यान करना चाहिए, जिस कार्य में 4 चांद लगने चाहिए, उसका सहयोग देने के लिए पत्नी है। पत्नी वो पत्नी है जो पति को सजग करती है कि आपका कर्तव्य क्या है। आपका कर्तव्य मेरा ध्यान करना नहीं है, मेरा चिंतन करना नहीं है। आप जो परम लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हो उस ब्रह्म का ध्यान करो, और जो कर्तव्य कर्म है, सृजन, सेवा, साधना, उसमें मेरी जो मदद लगेगी वो मुझे मांगो, मैं तैयार हूं। पर्दे के पीछे ये पत्नी कलाकार है। कितनी बहनों को लगता है कि उनका पति बड़ा महान बने, परमेश्वर बने, पति परमेश्वर। इसका मतलब मैं सहयोग करने आई हूँ कि आप ब्रह्म का ध्यान करो, अंतर्यामी आत्मा का ध्यान करो, और आपका कर्म जिसमें सृजन हो, सेवा हो, साधना हो, ऐसे महान कर्म करो। मैं आपके साथ हूँ। कितने बहनों को लगता है कि पति ऐसा करे? वो हाथ ऊपर करो तो देखो, सारी बहनें हाथ ऊपर करती है। इसका मतलब पति परमेश्वर उनको उस रूप में चाहिए। ये नहीं चाहिए कि उस पति ने उस पत्नी का ही ध्यान करे। अरे मुझे पत्नी बनाकर लाया तो मेरा ध्यान करो। अरे काहे का मेरा ध्यान कर? आसक्ति में खुद भी परेशान रहेंगे, मुझे भी परेशान करेंगे। तलाक क्यों होती है? जिसका पति परमेश्वर बनने को तैयार नहीं होता है। अरे क्या धरती इस आदमी से पाला पड़ा मेरा। आप समझ रहे हो? गलतियां कौन करता है? दुराचार कौन करता है? व्यभिचार कौन करता है? ये सारे बेहोश लोग हैं, क्योंकि उनको ध्यान किसका करना पता ही नहीं है। परमेश्वर का ध्यान है, होश, परम होश है। क्या है ध्यान? ध्यान है अभ्यास। क्या है अभ्यास? आपका स्मरण खुद के ब्रह्म का होता रहे और आपका कर्म
सृजन सेवा साधना का होता रहे। दिन भर में या तो सृजन करो, या तो सेवा करो, या तो साधना करो, तीनों आपको परमेश्वर तक पहुंचाएंगे। इसलिए जो लोग कहते हम वैष्णव है, शैविक नहीं है, शिव को न मानने वाले हैं, बेहोश है, मूर्ख नहीं महामूर्ख है। जो लोग कहते हम शैविक है, शिव भक्त है, हम विष्णु को तो मानते ही नहीं, कहे का विष्णु, समझ लेना महामूर्ख है, बेहोश है। उनको पता ही नहीं है कि ये साधना करने वाला, मृत्यु को समझने वाला शिव बिना सेवा के कहा है। शिव तो एक अंग है, विष्णु तो एक अंग है, ब्रह्मा तो एक अंग है, और तीनों कर्म मिलकर जो त्रिदेव बना है वो परमेश्वर है। अकेले शिव, अकेले ब्रह्मा या अकेले विष्णु नहीं है, तीनों मिलकर एक है। इसलिए आप सृजन करोगे तब भी आप ब्रह्मा को ही नहीं, शिव को भी प्राप्त हो जाओगे, विष्णु को भी प्राप्त हो जाओगे। आप सेवा करोगे तब आप विष्णु के साथ ब्रह्मा और शिव जी को भी प्राप्त हो जाएंगे। साधना करेंगे तब आप शिव जी के साथ ब्रह्मा और विष्णु जी को भी प्राप्त हो जाएंगे। आप करो कुछ भी, ये बात कैसी मालूम है? सूरत में जाओ और सूरत में जो सागर है, उस सागर में आप टेस्ट लो पानी का, या गोता मारो। फिर मुंबई में जाओ, वहां पर पानी का टेस्ट लो सागर के, और निकलो वहां से। गोवा में जाओ, वहां पर उस पानी का टेस्ट लो। पानी का टेस्ट भी सेम है, क्योंकि आप अरबी सागर के में ही समा रहे हो। गोता मारो, सूरत से मारो या मुंबई से मारो या फिर गोवा से, एक ही बात हो रही है, आप सागर में वही जा रहे हो। वैसे ही आप सृजन करो या सेवा करो या साधना करो, आप कोई भी प्लेटफॉर्म से उतरो, ब्रह्मा के उतरो या विष्णु के उतरो या शिव के उतरो, आप जा तो रहे हो परमेश्वर में। एक ही बात है भाई साहब। लेकिन कोई बेहोश, कोई मूर्ख ही कहेगा कि नहीं, मैं तो केवल सूरत वाले उस सागर को ही अपनाऊंगा, क्योंकि मैं गुजराती हूं ना। मैं तो मुंबई वाले सागर को ही अपनाऊंगा, क्योंकि मराठी हूं ना। मैं तो गोवा के ही सागर को अपनाऊंगा, क्योंकि गोवन हूं ना। अरे मूर्खों, अपने आप को प्रदेशों में क्यों बांटते हो? तीनों प्रदेशों को पकड़ कर रखने वाला सागर तो एक है। वैसे तीन भगवानों को क्या बांटते हो? तीनों भगवानों की अवस्था को एकत्रित करने वाला वो परमेश्वर है। वो सब एक ही है, उसके अलावा कुछ नहीं। समझ रहे हो आप? होश में आओ, होश में आओ। मैं तो इतना कहूंगा कि बस इस श्लोक को याद कर लेना। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। कुछ नहीं करना है अर्जुन, अभ्यास परमेश्वर का करना है। और साफ कर दिया उन्होंने। सबसे पहले कहा, हे पार्थ, यह नियम है कि, यह नियम है। नियम के नीचे अंडरलाइन कर लो। आपके सामने गीता है ना, उसमें देखो नियम शब्द लिखा है। यह नियम है, उसके नीचे अंडरलाइन करो। क्या है ये नियम? नियम शब्द संयम के साथ आता है। जिसका संयम है उसके लिए नियम है, जिसके पास संयम ही नहीं उसका नियम कहां से होगा? बोले मैं सुबह 6 बजे नियमित उठता हूं, मैंने नियम कर लिया है सुबह 6 बजे जगने का, रात्रि को 10 बजे सोने का नियम है मेरा, दोपहर 12 बजे भोजन करने का नियम है मेरा, शाम को 6 बजे साधना करने का संध्या काल में नियम है मेरा। ये नियम क्या है? कैसे आया तुम्हारे पास नियम? संयम है इसलिए नियम है। जिसके पास संयम नहीं वो सोता रहेगा, संयम नहीं वो खोता रहेगा, संयम नहीं वो भागता रहेगा। ना उसकी साधना है, ना उसका नींद होना है, ना उसका सुबह जगना है, ना उसका भोजन करना है, कुछ भी नहीं। नियम संयम के अलावा कैसे होगा?
और फिर संयम के लिए उन्होंने कहा, चेतसा नान्यगामिना, चित्त कहीं और न जाता हुआ, अन्य कहीं भी न जाने वाला चित्त। देखो आपके सामने ही गीता है, चित्त कहीं नहीं जाएगा। कब? जब संयम होगा, तब नियम होगा। आप समझ रहे हो? इसलिए आपको यदि परमेश्वर का ध्यान करना है तो आपको दो बातों को ख्याल में रखना होगा। एक, आपको नियम रखना पड़ेगा, आपको संयम करना पड़ेगा। हमारे संतों ने संयम और नियम को इतना महत्व क्यों दिया? संयम क्या है? संयम माने कोई चीज को छोड़ देना नहीं, हर चीज का विशिष्ट पद्धति से सदुपयोग करना संयम है। नींद को छोड़ देना संयम नहीं है, उपयुक्त आवश्यक ऐसे नींद को सही समय तक प्राप्त करना संयम है। मेरी बात को ध्यान से सुनो। भोजन छोड़ दिया मैंने, बड़ा संयमी हूं, भोजन का त्यागी हूं। नहीं, विशिष्ट मात्रा में भोजन, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुःखः। श्री कृष्ण ने कहा था, युक्त आहार लेने वाला, युक्त व्यवहार करने वाला, युक्त नींद लेने वाला, योगो भवति दुःखः, योगी होता है, दुखों को हर जाता है, कोई दुख नहीं रहता उसके पास। तो संयम को समझ लो पहले। चित्त को निरुद्ध करने का मतलब, प्रत्याहार करने का मतलब, संयमित होने का मतलब क्या है? गलत जगह, गलत बार, गलत समय चित्त का वहा जाना। भोजन के समय भोजन करो, नींद के समय नींद लो, संयम के साथ, प्रत्याहार के साथ। समझ रहे हो आप? बोले नहीं, मैंने तो नींद छोड़ दी, मैंने तो भोजन छोड़ दिया, मैंने तो वस्त्र छोड़ लिए। नहीं, वस्त्र का सदुपयोग करना संयम है, वस्त्र का दुरुपयोग करना संयम नहीं है। वस्त्र की वजह से हम और ज़्यादा से ज़्यादा मेकअप भड़कीला करते हुए लोगों का प्रदर्शन करते रहेंगे, ये संयम नहीं है। वस्त्र पहनना संयम है। गलत वस्त्र पहनकर लोगों के सामने आकर उनकी भावनाओं को भड़काना मात्र संयम नहीं है। समझ रहे हो आप? मूवीज में फिल्म स्टार जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको देखकर समाज के युवा युवती जो गलतियां कर बैठते हैं, ना उनको होश है, ना इनको होश है, ना उनके पास संयम है, ना इनके पास संयम है, ना उनके पास नियम है, ना इनके पास नियम है। परमेश्वर तो बहुत दूर की बात है भाई साहब, बहुत दूर की बात है। संयम, कई लोगों को लगता है कि हमने पत्नी को छोड़ दिया, सेक्स को छोड़ दिया। नहीं, संयम जितना नैसर्गिक है, जितना आवश्यक है, जितना आपकी सेहत के लिए आवश्यक है, जितना आपके वंश वृद्धि के लिए आवश्यक है, जितना आपके कल्याणकारी बातों के लिए आवश्यक है, उतना हर चीज में आपका बरतना आपका संयम है। उसके अलावा होना आपके लिए सारा हानिकारक है। ब्रह्मांड में हर चीज जो संयम से की जाएगी, वहां नियम होगा प्रकट, और जहां नियम होगा वहां स्थिरत्व आएगा। यम माने संयम, उसके साथ आया नियम, और नियम के साथ आया आसन। आसन का मतलब है खुद को स्थिर कर लेना। जब तक संयम नहीं तब तक नियम नहीं, नियम नहीं तब तक अस्थिरता है, सारा कुछ बिखरा हुआ है। लेकिन जिसके पास संयम और नियम है वो आसनस्थ है। जरूरत नहीं उसे किसी आसन करने की
कि वो पद्मासन में बैठे, सुखासन में बैठे, सिद्धासन में बैठे, मयूरासन में बैठे, गरुड़ासन में बैठे, उसको ज़रूरत नहीं है। उसका जीवन ही स्थिर हो गया है। स्थिर आसन सुखानम, वो अपने जीवन को सेटल कर लेता है। देखो ऐश्वर्य कैसे बढ़ रहा है। और जिसका आसन सिद्ध हो जाता है वो प्राणायाम करता है, हर कार्य प्राणपूर्वक कर लेता है। सेवा प्राणपूर्वक, नहीं तो सेवा करने जाते हैं और सेवा में मन ही नहीं लगता। नौकरी करने जाते हो, नौकरी में 10 बार घड़ी देखते हो, 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, कब जाना है घर पे। घर पे जाते हैं, ध्यान ही नहीं लगता कब जाना है दोस्तों में। दोस्तों के पास जाते हैं, ध्यान ही नहीं लगता कब जाना है शराब खाने में। क्या बात है, प्राण ही नहीं है। एक दिन प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। वो तो भौतिक चीज़ों के बारे में बोल रहा हूँ, वो तो स्थूल चीज़ है। लेकिन अपना प्राण किसी चीज़ में डाल देना, उस चीज़ को बड़ा ही महान बना देना, एक महान कार्य हो जाना, ये प्राणायाम उस व्यक्ति का होता है जिसका आसन स्थिर हो जाता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है अपनी इंद्रियों को बेछूट न छोड़ते हुए विशिष्ट जगह निश्चित किए हुए ध्येय के साथ में लगा देना। प्रत्याहारित हो जाते हो आप। और इसका अभ्यास करते रहोगे तो फिर धारणा शक्ति बढ़ जाती है। जो धारण करते हो, जो निश्चय करते हो, जो पक्का कर लेते हो, वो आपके कदमों में आकर गिर जाता है। आपने कह दिया प्रोफेसर, हो गया प्रोफेसर। आपने कह दिया इंजीनियर, हो गए आप इंजीनियर। आपने कहा डॉक्टरेट, हो गया डॉक्टरेट। आपने कहना और हो जाना, ये धारणा शक्ति कहां से आई? तुकाराम महाराज कहते थे, आम्ही बोलतो वेद बोलतात। धारणा, इतनी धारणा शक्ति कि मैंने वेद नहीं पढ़े हैं, मुझे पता भी नहीं वेद क्या होते हैं, मुझे वो भाषा आती भी नहीं है, समझता भी नहीं, जाने दो, लेकिन मैं जो बोलूँगा ढूंढ लेना वेदों में वही होगा। क्या ताकत है! कैसे? धारणा शक्ति। आपने कह दिया और हो गया, धारण कर लिया आपने, परम ऐश्वर्य प्रकट हो रहा। धारणा हो गई तो ध्यान हो गया, ध्यान ब्रह्म का ध्यान होने लगा। कर्म तो हो रहा है, आसन सिद्ध हो गया, प्राणपूर्वक कार्य होने लगा, प्रत्याहार हो गया है, धारणा हो गई है, ये सारा कर्म भी हो रहा है और ध्यान ब्रह्म में लग गया है। अखंड ध्यान, ध्यान के साथ समाधि, समा जाना आदि में, ब्रह्म में समा जाना समाधि। इसका मतलब क्या हुआ? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग एकत्रित हो गए, अष्टांग योग बन गया। ये पतंजल मुनि ने ईस्वीसन पूर्व 2। इसका मतलब आपके जो अभी 2200 साल चल रहे हैं, उससे पहले 200 साल, माने 2400 साल पहले आपको ये अष्टांग योग दिया, गीता से लेकर। अभ्यास करना है तो डिटेल में अभ्यास कैसे करोगे? अष्टांग योग साध कर। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। आपको परमेश्वर का अभ्यास रूप योग साधना है तो सबसे पहले संयमित हो जाओ। क्या करोगे संयम के लिए? निश्चय कर लेना कि भोजन मुझे इतना आवश्यक है उतना करूँगा, भोजन ये आवश्यक है ये करूँगा, नींद इतनी आवश्यक है इतने घंटे लूँगा, नींद इस समय से उस समय तक लूँगा। पहले प्रमाण सिद्ध कर लो कि आपके नींद का समय कितना, भोजन की मात्रा कितनी, आपके बाजार में जाने की मात्रा कितनी, आपकी सेक्स की मात्रा कितनी, आपकी इसकी मात्रा कितनी, उसकी मात्रा, सबकी मात्रा फिक्स करो। फिर नियम लगा लेना, ये कब, ये कब, ये कब, ये कब। आपका टाइम टेबल बना दो हर चीज़ का, ये होगा नियम।
और फिर आसनस्थ हो जा, स्थिर कर लो खुद को होश के साथ। हर आसन होश बढ़ाने के लिए है। जिस कार्य को आप निश्चित कर लोगे उस कार्य के साथ में होश से, होश क्या है? ढूंढना है मेरे कार्य में सेवा है क्या, सृजन है क्या, साधना है क्या। बस 3 बातें ढूंढ लेना और जो भी कार्य करेंगे प्राण पूर्वक करना, उसमें खुद को पूरा समर्पित कर देना। कोई ध्यान इधर उधर ना जावे, प्राण पूर्वक कार्य के साथ में प्रत्याहार हो जावे। ध्यान अखंड ब्रह्म का करते रहना कि मैं ये कार्य कर रहा हूं, मैं वो कर्मी नहीं हूं, ये तो कार्य हो रहा है लेकिन मैं ब्रह्म हूं। अपनी याद बरकरार बनाए रखना। ध्यान के साथ समा जाना, आदि में समाधि हो जाना। परमेश्वर का ये ध्यान आपको निश्चित ही परमेश्वर तक पहुंचा देगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जिनके